एक बार की बात है। ढोलकपुर नाम के एक विकसित गांव में राधिका अपने पति राजेश के साथ रहती थी। राधिका और राजेश की शादी को 10 साल हो गए थे। इतने दिन होने के बाद भी उन्हें अभी तक कोई औलाद नहीं थी। इस कारण राधिका और राजेश बहुत परेशान रहते थे। राधिका जब आस पड़ोस में बच्चों को खेलते हुए देखती तो उसकी आंखें भर आती थी। उसको बहुत दुख होता था। वह हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी। हे भगवान, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा आप मुझे इस जन्म में दे रहे हो? अभी तक आपने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, फिर अभी तक मेरी गोद क्यों सूनी है? मेरे घर में भी एक प्यारी सी संतान भेज दो ना। राधिका इसी तरह भगवान से यह प्रार्थना क्या करती थी। आखिरकार भगवान ने राधिका की सुन ही ली। उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसके लिए यह खुशी बहुत बड़ी थी। वह और उसका पति फूले नहीं समा रहे थे। जी, आप पापा बनने वाले हो और मैं माँ। आज तक हम जिस खुशी के लिए तरसते रहे वह हमें बहुत जल्दी मिलने वाली है। तुम ठीक कह रही हो राधिका। और राजेश अब अपनी पत्नी राधिका का बहुत अधिक ध्यान रखने लगा। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और राधिका ने एक बहुत प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उन दोनों ने मिलकर उस प्यारी सी बच्ची का नाम सुनैना रखा। सुनैना क्या जाने के बाद उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं रह गई। वह लोग बहुत खुश रहने लगे। राधिका और राजेश मिलकर बड़े ही प्यार से सुनैना का लालन पालन कर रहे थे। इसी तरह समय बीतता रहा। सुनैना अब 10 साल की हो गई थी। उसके माता पिता ने उसका एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। एक दिन सुनैना अपनी माँ से कहती है, माँ, स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं। क्या हम समर वेकेशन के लिए कहीं नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। मेरी सुनैना ने कुछ कहा और वो ना हो ऐसा हो सकता है भला? तुम चिंता मत करो, इस बारे में मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी और फिर हम समर वेकेशन के लिए किसी अच्छी जगह जाएंगे। माँ, मुझे गोवा जाना है। आप पापा से कहना कि वो समर वेकेशन के लिए गोवा की ट्रिप प्लान करें। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। शाम को राजेश जब घर आता है तो राधिका उससे इस बारे में बात करती है। वह कहता है, 3 दिन बाद वह पूरी फैमिली गोवा की ट्रिप पर चली जाती है। गोवा पहुंचकर सभी बहुत ज्यादा खुश थे। सुनैना तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। गोवा पहुंचने की अगले ही दिन में पूरा परिवार बीच पर एंजॉय करने जाता है। सुनैना वहां बहुत मस्ती करती है। पता ही नहीं चला देखते देखते कैसे ये 10 साल की हो गई। किसी की नजर न लगे हमारी बच्ची को। अरे ऐसे कैसे नज़र लग जाएगी हमारी बेटी की खुशियों को? वो हमारी बेटी है, हम उसे वो सारी खुशियाँ देंगे जो हमसे हो पाएगा। इस तरह से राजेश राधिका बातें कर रहे थे और दूसरी ओर सुनैना खेल रही थी। तभी अचानक से सुनैना की नजर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर बिल्ली पर गई, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुई और उसके पीछे पीछे जाने लगी। उस बिल्ली का पीछा करते करते सुनैना दूर जंगल में चली गई। अचानक से वह बिल्ली सुनैना की आंखों से ओझल हो गई। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मम्मी पापा कहाँ चले गए? कोई बचाओ मुझे। सुनैना वहां खड़ी होकर बहुत रो रही थी। तभी वहां पर अंकिता नाम की एक औरत आती है। अंकिता एक बहुत ही दुष्ट औरत थी। वह लड़कियों की तस्करी किया करती थी। जब उसे सुनैना दिखाई देती है तो उसके मन में ख्याल आता है, अरे, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पर अभी छोटी है। इसके अच्छे दाम नहीं मिलेंगे मुझे। एक काम करती हूँ, इसको अपने घर ले जाती हूँ और कुछ दिनों तक पाल पोस कर बड़ा करती हूँ और जैसे ही ये 17-18 साल की होगी इसके अच्छे दाम लेकर किसी मोटी पार्टी को बेच दूंगी।
अपने दिमाग में ऐसा घटिया सा प्लान बनाकर अंकिता सुनैना के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मैं अपने मम्मी पापा के साथ बीच पर घूमने आई थी, लेकिन एक बिल्ली का पीछा करते करते मैं यहाँ आ गई। अब मैं वापस कैसे जाऊँ मुझे नहीं पता। मैं क्या करूँ, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास छोड़ देती हूँ, चलो तुम मेरे साथ। इस तरह बड़ी ही चालाकी से अंकिता छोटी सी सुनैना को अपने घर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ राधिका आसपास देखती है तो उसे सुनैना नजर नहीं आती। वह घबराते हुए राजेश से कहती है, राजेश जी, मुझे सुनैना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, अभी तो यहीं खेल रही थी। अरे अभी तो यहीं थी ना, चलो देखते हैं कहीं इधर उधर ना चली गई हो। दोनों मिलकर सुनैना को ढूंढने लगते हैं। सुनैना बेटा, कहाँ हो तुम? देखो मम्मा तुम्हें बुला रही है, वापस आ जाओ बेटा। वह दोनों मिलकर सुनैना को बहुत ही ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें सुनैना कहीं नहीं मिलती। बाद में थक हार कर दोनों थाने में रिपोर्ट करा देते हैं, लेकिन सुनैना का कहीं कोई भी पता नहीं चलता। बेचारी राधिका का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मुझे कहीं से भी मेरी बच्ची लाकर दो, मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जी सकती। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अपने आप को संभालो राधिका, हमारी बेटी के खो जाने का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन हमने पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी है ना, देखना एक दिन पुलिस हमारी बच्ची को जरूर ढूंढ लेगी। राधिका और राजेश अपने बच्ची के खो जाने से बहुत ज्यादा दुख में थे। इसी तरह 2-3 महीने बीत गए, लेकिन सुनैना का कोई भी पता नहीं चला। राधिका और राजेश हिम्मत हार चुके थे। राजेश राधिका को समझा बुझाकर गोवा से अपने घर वापस ले गया। दूसरी तरफ सुनैना बस दिन रात रोती रहती थी। वह अंकिता से कहती है, आपने कहा था आप मुझे मम्मी पापा के पास लेकर जाओगी, लेकिन इतने दिन हो गए आप मुझे अभी तक मम्मी पापा के पास लेकर नहीं गई। गंदी आंटी। यह सब सुनकर अंकिता को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से कहती है, ये लड़की ज्यादा पटे पटे करने की जरूरत नहीं है। जब से आई है मेरा सर खा रखा है। एक बात कान खुलकर सुन ले, जब तक तू जवान नहीं हो जाती तो यही रहेगी मेरे पास, और वो भी एक नौकरानी की तरह, समझी? मुझे प्लीज मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ दो, मुझे उनकी बहुत याद आती है। सुनैना बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन अंकिता को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती है। इसी तरह काफी साल बीत जाते हैं। अब सुनैना बड़ी हो चुकी थी। अंकिता को जिस समय का इंतजार था अब वह समय आ गया था। अंकिता मन ही मन बहुत खुश होती है और मन में सोचती है, ये लड़की तो जवान होने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। अब सही समय आ गया है इसका दाम लगाने का, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे मुझे इसके। ऐसा सोचकर अंकिता किसी आदमी को फोन करती है और उससे कहती है, कैसे हो भाई साहब? आज मैंने बहुत ज़्यादा ताज़ा और फ्रेश माल के लिए फ़ोन किया है आपको। मुझे इस लड़की के कम से कम 18 से 19 लाख रुपए चाहिए। अरे आप चिंता क्यों करती हो अंकिता जी, अगर लड़की अच्छी है तो मैं आपको पूरे 20 लाख रुपए दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप कल घर आ जाना, लड़की मेरे घर पर ही रहती है, उसे देख लेना। यह कहकर अंकिता फोन काट देती है। बेचारी सुनैना इन सब चीजों से अनजान थी। अगले दिन वह आदमी अंकिता के घर आता है। अंकिता सुनैना से कहती है, सुनैना, ये हमारे खास मेहमान हैं, इनके लिए चाय बनाकर लाओ। सुनैना रसोई में जाती है और उस आदमी के लिए चाय बनाने लगती है। दूसरी तरफ वह आदमी अंकिता से कहता है, अरे वाह, ये लड़की तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। ये लो पूरे 20 लाख रुपए का चेक, ये लड़की मुझे चाहिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इस लड़की पर मैंने बहुत खर्च किया है। बचपन से इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। 10 साल की थी जब मैं इसे उठाकर लाई थी और आज देखो 18 साल की हो गई है। चाय ला रही सुनैना यह सारी बातें सुन लेती है। वह चाय देकर वापस किचन में चली जाती है और सोचने लगती है,
हे भगवान, ये औरत तो मुझे बेचने की बात कर रही है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इससे पहले ये औरत मुझे इस आदमी के साथ भेज दे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। ऐसा सोचकर सुनैना खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकल जाती है और भागने लगती है। भागते भागते वह काफी दूर पहुंच जाती है। जब इस बात का पता अंकिता को चलता है कि सुनैना उसके घर से भाग गई है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। सुनैना अच्छे से जानती थी कि अंकिता उसे ऐसे नहीं जाने देगी, इसलिए सुनैना भागते हुए जंगल की ओर चली जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। थोड़ी देर बाद अंकिता भी वहां पहुंच जाती है। अंकिता को देख सुनैना की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वह चुपचाप सांस रोककर पेड़ के पीछे खड़ी रहती है। पता नहीं ये लड़की कहाँ भाग गई। अगर ये मेरे हाथ नहीं लगी तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पता नहीं कहाँ चली गई, इस तरफ जाकर देखती हूँ। इतना कहकर अंकिता जंगल के दूसरी तरफ चली जाती है। सुनैना को वहां बैठे बैठे रात हो जाती है, लेकिन डर के मारे वह वहां से हिलती नहीं है। रात होने पर उसे और भी ज्यादा डर लगने लगता है। हे भगवान, मुझे इतनी मुसीबत में क्यों डाल दिया आपने। बचपन में माँ बाप से बिछड़ गई और अब ये सब। मेरी मदद करो भगवान, प्लीज मेरी मदद करो। सुनैना बहुत डर रही थी। उसे बहुत जोर की प्यास भी लगी थी। वह डरते डरते थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक कुआं दिखाई देता है। उस कुएं को देखकर सुनैना को थोड़ी खुशी मिलती है। मुझे बहुत प्यास लगी थी, अच्छा हुआ मुझे ये कुआं मिल गया। जैसे ही सुनैना उस कुएं के अंदर झांकती है तो देखती है कि वह कुआं सूखा पड़ा है। वह फिर से मायूस हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी उस कुएं से एक आवाज आती है। रुको बेटी, तुम मायूस होकर कहाँ जा रही हो? सुनैना आवाज सुनकर बहुत घबरा जाती है और भागने लगती है। तभी कुएं से एक शक्ति निकलती है और सुनैना को खींचकर वापस कुएं के पास ले आती है। सुनैना डर के मारे रोने लगती है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं एक जादुई कुआं हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद? तुम्हें प्यास लगी है ना, इसलिए पहले मैं तुम्हें पानी दूंगा। कुआं जैसे ही यह बोलता है वह पूरा पानी से भर जाता है। यह देखकर सुनैना को खुशी मिलती है और वह जी भरकर पानी पी लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कुआं। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। मैं जब बहुत छोटी थी तब उनसे बिछड़ गई थी। ऐसा कहकर सुनैना बचपन से लेकर सारी बातें उस कुएं को बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें जादुई फ्रॉक और लिपस्टिक देता हूँ। जादुई फ्रॉक की मदद से तुम अपने घर पहुँच सकोगी और जादू लिपस्टिक अंकिता की असलियत सामने लाने में तुम्हारी मदद करेगा। तभी वहां कुएं के अंदर से जादुई फ्रॉक और लिपस्टिक बाहर आती है, जिसे पाकर सुनैना बहुत ही खुश होती है और वह तुरंत ही जादुई फ्रॉक पहन लेती है और लिपस्टिक को हाथ में ले लेती है। उसके ऐसा करते ही वहां से गायब हो जाती है और सीधा अपने असली माता पिता के पास पहुंच जाती है। वह देखती है कि उसके घर पर उसकी बचपन की काफी सारी तस्वीरें लगी हुई है। अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, देखो माँ, मैं आ गई, मैं आपकी सुनैना। राधिका और राजेश अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। सुनैना अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताती है और तभी जादुई लिपस्टिक से एक प्रकाश निकलता है और उसके अंदर अंकिता द्वारा किए गए सारे अत्याचार दिखाई देने लगते हैं। यह सब देखकर सुनैना के माता पिता को अंकिता पर बहुत गुस्सा आता है और वह जादुई लिपस्टिक लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सारी सच्चाई बताते हैं। पुलिस सुनैना और उसके माता पिता के साथ तुरंत अंकिता के पास पहुंचती है।
अंकिता पुलिस को देखकर घबरा जाती है। तभी राधिका कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। इस औरत ने मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार किया है। मेरी बेटी की तरह ना जाने इसने कितनी बेटियों को नीलाम किया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।